किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो ये ना पूछें कि इस सब का क्या फ़ायदा है, आपने हमारी बीमारी के बारे में तो पूछ लिया, अब ये सब क्यों, आप दवाई दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें दवाई देने के लिए आपकी सारी चीज़ें हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। होम्योपैथी इज़ अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन डेवलप्ड बाय अ जर्मन फिजिशियन जिनका नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन था। डॉक्टर हैनेमन ने होम्योपैथी की खोज 1796 में की थी। एक्यूरेटली बात करें तो होम्योपैथी को डेवलप हुए 229 ईयर्स हो गए हैं और इसकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। होम्योपैथी इज़ बेस्ड ऑन द कोर प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया, जिसका मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस किसी हेल्दी इंडिविजुअल में कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है, सो वही सब्सटेंस किसी इंडिविजुअल में जिसके सिमिलर सिम्टम्स हैं ठीक करने की भी क्षमता रखता है। डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर इज़ द डिसीज क्योरिंग पावर। अभी भी अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आइए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे अनियन होता है, अगर हम अनियन को चॉप करते हैं, जो इंडिविजुअल चॉप कर रहा है या साथ में एक लोग रूम में बैठे हैं, तो उनको क्या देखने को मिलता है? आँखों से पानी आना, जलन होना, खुजली होना, रेडनेस आना, नोज़ से वाटरिंग, नोज़ में इचिंग होना, और ये सिम्टम्स जब हम अगर उस रूम से बाहर जाएं तो ठीक हो जाते हैं। सिमिलरली अगर किसी इंडिविजुअल को ये सब सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको हम एलियम सीपा दें तो वो बेटर फील करता है। दिस इज़ होम्योपैथी। डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर इज़ डिसीज़ क्योरिंग पावर। होम्योपैथी इस लॉ पे बेस्ड है। नाउ हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट के बारे में, दैट इज़ लॉ ऑफ डायनेमाइजेशन या फिर पोटेंटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? होम्योपैथी की मेडिसिन्स बनाई जाती हैं मदर टिंचर से विद द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड डाइल्यूशंस एंड सकशंस, जिसको हम पोटेंटाइजेशन या फिर ड्रग डायनेमाइजेशन भी बोलते हैं। अगर किसी सब्सटेंस की जितना ज़्यादा ड्रग डायनेमाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी, उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी। फॉर एग्जाम्पल 6C, 12C, 30C, ये हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। 1M, 10M, 50M एंड ये बढ़ता जाता है। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशंस बढ़ा रहे हैं, सकशंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रोक्स। उससे उसकी पावर और बढ़ती जा रही है, उसकी पोटेंसी और बढ़ती जा रही है। उसमें द क्वांटिटी इज़ डिक्रीजिंग बट द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज़ इंक्रीजिंग। सो जितना ज़्यादा हम आगे जाते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा मेडिसिन की पोटेंसी बढ़ रही है, उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ रही है। दो उसमें क्वांटिटी कम है बट क्वालिटी ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो 12C से आगे की पोटेंसी में हम ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस नहीं देख पाते, क्योंकि वो एवोगैड्रो नंबर से आगे जा चुकी है। वो इतना डाइल्यूशंस हो चुके हैं उसमें कि वो एवोगैड्रो नंबर्स की काउंटिंग से आगे है। इसी से जुड़ा हुआ एक मिथ भी है जिसको हम आगे क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं तीसरे फैक्ट के बारे में। होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट देता है। अब इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट से हम क्या समझते हैं? जब हम किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाते हैं सो वो एक केस टेकिंग आपकी लेता है, आपके बारे में सारी चीज़ें पूछता है। आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है, डेवलप कैसे हुई, कितना साल हो गए, कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, आपकी भूख प्यास, आपको स्वेटिंग कितनी होती है, एवरीथिंग। आपकी साइकी के बारे में भी पूछा जाता है। आप लोग कई बार ये क्वेश्चन करते हैं कि इससे हमारा ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, आप इतना पर्सनल चीज़ें पूछ रहे हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ केस टेकिंग, दिस इज़ द पार्ट ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। हम इसी से शुरुआत करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम रूट कॉज तक जा सकें कि डिसीज़ डेवलप होने का असली कारण क्या है, तभी हम उसको बेटर ट्रीट कर पाएंगे। और जैसे हमने बात करी कि होम्योपैथी लॉ ऑफ सिमिलिया पे बेस्ड है, हर मेडिसिन अपनी एक पिक्चर देती है जब हम उसको प्रूव करते हैं हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। सो जब वो पिक्चर उस मेडिसिन की इस इंडिविजुअल से मैच हो जाएगी तो हम वो इंडिविजुअल को वो मेडिसिन देंगे एंड वो बेटर हो जाएगा। दैट्स वाई हम इतना सब कुछ पूछते हैं। एवरीथिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंस, हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है।
सो जब अगली बार आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो ये ना पूछें कि इस सब का क्या फ़ायदा है। आपने हमारी बीमारी के बारे में तो पूछ लिया, अब ये सब क्यों, आप दवाई दे दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमें दवाई देने के लिए आपकी सारी चीज़ें, आपकी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस, आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ऑक्यूपेशन, जब हम ये सब चीज़ें कलेक्टिवली देख लेते हैं और इससे आपकी एक इंडिविजुअल पिक्चर बन जाती है, उस इंडिविजुअल पिक्चर को हम मेडिसिन की इंडिविजुअल पिक्चर से मैच करते हैं और आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सूटेबल मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 4 के बारे में। होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से बनाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स और इवन डिसीज सब्सटेंसेस, जिनको हम नोसोड्स बोलते हैं। फैक्ट नंबर 5 है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर सेफ़ क्यों हैं? बिकॉज होम्योपैथिक मेडिसिन्स, जैसा कि हमने आगे बात करी, आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिपीटेड डाइल्यूशंस एंड सर्कशंस। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर डायनेमाइज्ड। जो इंडिविजुअल्स को एलर्जीज़ होती हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस से, इडियोसिंक्रेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्सेसिवली रिएक्ट कर देते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, उस चीज़ में हम होम्योपैथी को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ सेफ़ टू यूज़ इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ सेफ़ टू यूज़ इन केसेस ऑफ एल्डरली। एंड जैसे अभी हम बात कर रहे थे क्रूड सब्सटेंस, सो क्रूड सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस जिनको हम नॉर्मली कंज्यूम नहीं कर सकते, होम्योपैथी में उन सब्सटेंसेस से भी दवाई बनाई जाती है, जैसे कि मर्क्यूरी, स्नेक वेनम्स और बहुत सी पॉइजनस चीज़ें। वेनम्स से भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बनती है जिनको हम क्रूड फॉर्म में नहीं ले सकते, बट with the process of dynamization, with the process of repeated dilutions and secretions, इनको सेफ़ बना दिया जाता है ताकि हम इन्हें ले सकें और इनकी टॉक्सिसिटी या फिर इल इफ़ेक्ट्स ना दें।